भटकता हुआ नहीं आया, वो दूसरे ब्रह्मांड से आया है और किसी खास मकसद से आया है। वो धूमकेतु नहीं है, वो एलियन शिप है और उस पर एलियन सवार हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि थ्री आई एटलस से मिल रहे वैज्ञानिक सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं। जहां एक तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर एवी लोएब ये दावा कर रहे हैं कि दूसरी दुनिया से एलियन शिप हमारे सौर मंडल में आया है, तो वहीं यूरोपीय स्पेस एजेंसी और नासा भी ये मान रहे हैं कि धूमकेतु में पानी मौजूद है। जी हाँ, सबसे दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों को इस धूमकेतु पर पानी के निशान मिले हैं। नासा और ईएसए के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि थ्री आई एटलस से पानी का उत्सर्जन हो रहा है और इसके साथ ही इस धूमकेतु से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अन्य गैसें भी निकल रही हैं। नासा के दावों से इतर देखें तो दुनिया के नामी वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी दूरबीन से खोज में ये पाया है कि ये धूमकेतु बहुत ही अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब धूमकेतु सूर्य के करीब आते हैं तो उन पर बर्फ पिघलती है और पानी की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन थ्री आई एटलस पर पानी की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ज्यादा पाई गई है। और यही वजह है कि इस रहस्यमयी धूमकेतु को लेकर एक के बाद एक विवाद खड़े होते जा रहे हैं। जाने माने खगोल शास्त्री एवी लोएब सहित कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि थ्री आई एटलस सिर्फ एक प्राकृतिक पिंड नहीं है, बल्कि ये किसी उन्नत एलियन तकनीक या फिर कृत्रिम वस्तु का हिस्सा हो सकता है। उनका कहना है कि इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे कि इसमें असामान्य चमक, गति, दिशा और गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण इसे सामान्य धूमकेतुओं से अलग बनाती है। लोएब का कहना है कि अगर वैज्ञानिक हर असमानता को नजरअंदाज करते रहेंगे तो नई खोजें कभी नहीं हो पाएंगी। हालांकि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दोनों ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि इसके कृत्रिम या एलियन होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि थ्री आई एटलस का व्यवहार अन्य धूमकेतुओं जैसा नहीं है, बस इसमें कुछ भौतिक गुण थोड़े अलग हैं, जैसे कि पानी की मात्रा कम होना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर एवी लोएब का दावा है कि नासा के पास थ्री आई एटलस की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हैं, जिन्हें एजेंसी ने अब तक जारी नहीं किया है। लोएब का कहना है कि इन तस्वीरों में कुछ ऐसा है जो दुनिया को जानना चाहिए। शायद ही कोई एलियन तकनीक हो या कुछ ऐसा जो विज्ञान की दिशा ही बदल दे। नासा ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन एजेंसी का कहना है कि थ्री आई एटलस एक इंटरस्टेलर यानी कि बाहरी तारामंडल से आया प्राकृतिक धूमकेतु है और इसमें किसी खतरे की बात नहीं दिख रही है। हालांकि ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि नासा इन तस्वीरों को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। बजट की कमी, सरकारी राजनीति, सुरक्षा से जुड़े कारण और अमेरिका में सरकार के आंशिक शटडाउन के चलते नासा की गतिविधियों पर असर। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन तस्वीरों में थ्री आई एटलस के वास्तविक आकार, संरचना और गति जैसी अहम जानकारी छिपी होती है। यही डेटा ये तय करेगा कि ये सच में एक साधारण धूमकेतु है या किसी दूसरी सभ्यता की तकनीकी कृति। दुनिया भर के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रेमी अब नासा की पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक ये तस्वीरें सार्वजनिक नहीं होंगी, तब तक थ्री आई एटलस का रहस्य अधूरा रहेगा। दिसंबर की शुरुआत में ये वस्तु पृथ्वी के नजदीक आने वाली है। उस वक्त ये दोबारा दिखाई देने लगेगी और तब वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसकी असली प्रकृति का खुलासा हो जाएगा। कुल मिलाकर थ्री आई एटलस फिलहाल अंतरिक्ष की सबसे रहस्यमयी वस्तुओं में से एक बना हुआ है। नासा इसे एक प्राकृतिक और सुरक्षित अंतर तारकीय धूमकेतु मानता है, जबकि एलन मस्क और एवी लोएब जैसे वैज्ञानिक इसे संभावित एलियन तकनीक से जोड़कर देख रहे हैं। सच्चाई क्या है, ये आने वाले महीनों में सामने आएगी। तब शायद हमें ये पता चल सके कि थ्री आई एटलस बस एक बर्फीला यात्री है या फिर किसी दूरस्थ सभ्यता का संदेशवाहक। तो वहीं एलन मस्क के हैरान कर देने वाले बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। मस्क का कहना है कि थ्री आई एटलस किसी सामान्य धूमकेतु की तरह व्यवहार नहीं कर रहा। इसकी गति, दिशा और ऊर्जा इतनी अलग है कि ये किसी कृत्रिम या तकनीकी रूप से निर्मित वस्तु जैसी लगती है। मस्क ने यह भी कहा है कि थ्री आई एटलस की चमक सामान्य धूमकेतु से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे ये अपनी खुद की रोशनी पैदा कर रहा हो, जबकि धूमकेतु आमतौर पर सूर्य की रोशनी को परावर्तित करते हैं। उनके अनुसार इसकी रफ्तार और ऊर्जा के पैटर्न देखकर ये संभावना बनती है कि ये किसी तकनीकी शक्ति,
शायद परमाणु ऊर्जा से संचालित हो सकता है। मस्क ने यह भी कहा है कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए और वैज्ञानिक जांच की जरूरत है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये किसी एलियन सभ्यता का यान है या फिर एक असामान्य प्राकृतिक पिंड है। इस बीच वैज्ञानिकों ने बताया है कि 3i एटलस फिलहाल सूर्य के पीछे छिपा हुआ है, यानी ये अपने परिहीलियन बिंदु सूर्य के सबसे नजदीकी बिंदु पर पहुंच गया है और इसी कारण इसे पृथ्वी से फिलहाल देखा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही ये सूर्य की दिशा से बाहर आएगा, वैज्ञानिक इसे दोबारा ट्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।